वेलकम बैक हो गया दोस्तों न्यू वीडियो के अंदर। और लाहौर कलंदर जीत गई है अपना कंसेक्टिवली तीसरा मैच और चली गई है फाइनल में। और फाइनल इसका है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ, जो कि बड़ी ज़बरदस्त टीम है। मतलब दोनों ही बेस्ट टीम्स का फाइनल आया आपस में। और लाहौर कलंदर्स ने बाहर कर दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले एक मैच हार चुकी थी क्वालिफायर 1 में, और ये उनके पास दूसरा मौका था कि शायद वो क्वालिफाई कर लें फाइनल्स के लिए। के लिए उन्होंने बड़ी गंदी परफॉर्मेंस दी प्लेऑफ्स में आकर। ये इस्लामाबाद वो इस्लामाबाद लग ही नहीं रही थी जो पीएसएल के स्टार्ट में थी, और फिर पीएसएल के अब एंड में इसकी ये हालत हो गई है। तो और इस हालत पे में आधा कसूर प्लेयर्स का भी है, जो मतलब टीम को छोड़ के चले गए मिड में, और आधा कसूर कैप्टन शादाब खान का भी है, जिन्होंने बड़ी अजीबोगरीब तब्दीलियां की टीम में। समझ से बाहर था वो क्या करना चाह रहे थे। लास्ट मैच में उन्होंने दो नए प्लेयर्स खिलाए, मतलब उन्होंने अपना कोई कीपर खिलाया गाजी गोरी, और उन्होंने आजम खान को बाहर बिठाया। ये बहुत ही गलत फैसला था उनका। आजम खान नहीं चल रहे थे, लेकिन वो वन साइडेडली डोमिनेट करने की पावर रखते हैं, उनको बाहर बिठाना समझ से बाहर था। और दूसरा उन्होंने हैदर अली को भी बाहर बिठाया, वो भी समझ से बाहर था क्यों बिठाया। और आज भी वैसा ही हुआ कि वो अब मतलब उन्होंने तब्दीलियाँ की, और वो इस लेवल पे आके आप सेम टीम के साथ जाना चाहिए आपको। तब्दीलियों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन उन्होंने बहुत तब्दीलियाँ की, 3-4 ऐसी तब्दीलियाँ की जो नहीं करनी चाहिए थी। और अच्छों को बाहर बिठा दिया और गंदों को खिला दिया। इसी वजह से इस्लामाबाद ये मैच हारी। और लाहौर कलंदर्स की इतनी तारीफ़ की जाए कम है। ये वही टीम है जिसका क्वालिफिकेशन भी मुश्किल लग रही थी प्लेऑफ्स के लिए। और मतलब लास्ट मैच उनका डू एंड डाई था पेशावर ज़ल्मी के साथ, जैसे उसमें लाहौर कलंदर जीता और उनका मोराल अप हुआ। उसके अलावा फिर उन्होंने एलिमिनेटर में भी लाहौर कराची किंग्स को हराया, और उसके बाद अब क्वालिफायर 2 में इस्लामाबाद को हराकर वो फाइनल के लिए चली गई है। और बाकी तारीफ बनती है उनके 3 या 4 बड़े प्लेयर्स उनके थे, जो अपने अपने कंट्रीज वापस चले गए, और जिनमें सैम बिलिंग्स थे, सिकंदर रजा थे और डैरल मिचेल थे। ये तीनों बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और इनके जाने से बड़ा फ़र्क टीम को पड़ाने के लिए शाहीन अफरीदी ने ज़रा-सा भी नहीं फ़ील होने दिया कि टीम को कोई फ़र्क पड़ा है। उन्होंने प्लेयर्स को जैसे बैक किया, जैसे उन्होंने दोनों बांग्लादेशी प्लेयर्स को बैक किया जो उनकी जगह रिप्लेस हुए, जो प्लेयर्स गए, और जो श्रीलंकन जो उन्होंने दोनों खिलाए, उन्होंने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया। और ये शाहीन अफरीदी की कप्तानी है जिसकी वजह से लाहौर कलंदर फाइनल खेल रही है, क्योंकि दोनों प्लेयर्स उनके जो थे वो मतलब वो ख़ासा अच्छा नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसको बैक करते रहे, और उन्होंने परफ़ॉर्म किया। मोहम्मद नईम जो लड़का नया इन्होंने खिलाया, वो पहले 4 मैचेस परफ़ॉर्म नहीं किया, और फिर भी शाहीन अफरीदी ने उसको एक मैच भी नहीं बिठाया। और अब उसको जब खिलाया तो इस मौके पे आके उसने 50 किया, बड़ा धुआंधार, और उसी ने बड़ा किरदार अदा किया फाइनल में लेके जाने में। और बॉलिंग में सलमान मिर्ज़ा उन्होंने शाहीन अफरीदी ने खिलाया, और उस स्टेज पे खिलाया जब मतलब कि डू एंड डाई कंडीशन थी। तब आपके पास चेकिंग की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, लेकिन उन्होंने चेक किया, उस बॉलर को बैक किया, और उस बॉलर ने अपनी मतलब परफॉर्मेंस दिखाई, और सबको दिखाया कि मुझे क्यों खिलाना चाहिए। और शुरू से बात करते हैं, शाहीन अफरीदी ने पहले टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया, और आते साथ फ़खर जमान और मोहम्मद नईम ने डोमिनेट किया। फ़खर जमान मतलब वो ख़ासा अच्छा नहीं कर सके, और मोहम्मद नईम ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, 25 पे 50 की। और फ़खर जमान अच्छा नहीं कर सके, 11 पे 12 बनाकर वो आउट हो गए। उसके बाद पिछले मैच के हीरो अब्दुल्ला शफीक आए, उन्होंने 24 पे 25 बनाया, वो भी वैसी फॉर्म में नहीं लग रहे थे। पिछला मैच तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली जितवा दिया था, लेकिन इस मैच में वो खासा तेज़ नहीं खेले, 100-110 के स्ट्राइक रेट से ही खेले। और उसके बाद मोहम्मद नईम आउट हुए तो अब्दुल्ला शफीक के साथ कुशल परेरा आए, उन्होंने पार्टनरशिप लगाई और बड़ा अच्छा खेले वो भी। पिछले मैच में भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया, मतलब 24 पे 36 या 38 किया था। वो भी मतलब एक अच्छा उन्होंने रोल अदा किया था जीत में, विकेट रोक के, और मतलब चार्ज भी किया जो उनको बॉल्स मिली थी पिछले मैच में। लेकिन इस मैच में भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफ़ॉर्म किया, एक 61 की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली, और अब्दुल्ला शफीक की विकेट गिरने के बाद उनका साथ देने आए बनुका राजापक्सा, और ये दोनों श्रीलंकन प्लेयर्स हैं। आपस में इन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई, और टीम का स्कोर 170 के करीब लेकर गए। और फिर बनुका राजापक्सा आउट हुए तो आसिफ अली आए, और आसिफ अली ने भी बड़ी ज़बरदस्त जो 2 बॉल्स पे 2 छक्के लगाए और 7 पे 15 स्कोर बनाया। और उन्होंने भी बड़ी मतलब मुझे लग रहा था कि 190 195 टोटल होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। टोटल उससे 10-15 स्कोर ज़्यादा बन गया, और इसका सारा क्रेडिट जाता है आसिफ अली को, जो उन्होंने आते साथ 2 छक्के लगाए। उसके बाद कुछ बॉल्स भी बीट हुई, अगर ये ना बीट होती तो फिर 210 तक भी जा सकता था।
लेकिन नहीं हुआ। शकीबुल हसन आए आसिफ अली के आउट होने के बाद, और 2 बॉलों पे बगैर कोई रन बनाए वो आउट हो गए। फिर शाहीन अफरीदी आए, वो भी 2 बॉल्स उन्होंने बीट की, स्कोर कोई नहीं बना सके। और फिर एंड पे आउट होने के बाद रिशाद हुसैन आए, और उसके बाद कुशल परेरा के आउट होने के बाद रिशाद हुसैन आए और उन्होंने एक 4 लगाया अपनी पहली गेंद पे, और फिर एक सिंगल बनाया जिसकी मदद से लाहौर कलंदर्स ने 203 का टारगेट दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और बॉलिंग में सिर्फ इमाद वसीम की तारीफ बनती है, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग करवाई, 3 ओवर में 16 स्कोर दिया और एक विकेट भी ली, और बड़े अच्छे बॉलर हैं ये। उसके अलावा स्पिनर्स में 2 ओवर सलमान अली आगा ने करवाए, 14 स्कोर उनको पड़ा, विकेट लेस रहे वो, लेकिन अच्छी बॉलिंग करवाई उन्होंने। 1 ओवर जिमी नीशम ने करवाया, 7 स्कोर उनको पड़ा और एक विकेट उन्होंने ली, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग करवाई। उसके अलावा फास्ट बॉलर सबकी धुलाई हुई, लाहौर कलंदर्स वालों ने सारे फास्ट बॉलर पे फुल चार्ज किया। जो मतलब प्रीमियम बॉलर है इस्लामाबाद यूनाइटेड के नसीम शाह, थर्ड कंसेक्टिव मैच है कि वो 50 प्लस रन से एक्सीड कर रहे हैं, और ये बड़ा मतलब वीक पॉइंट है और वर्स्ट परफॉर्मेंस है उनकी इस स्टेज पे आके, जब टीम को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और आप 50-50 खा रहे हो। तो ये बहुत ही गंदी बॉलिंग करवाई और गंदी परफॉर्मेंस दी नसीम शाह ने। 4 में 52 पड़ा उनको, रहे भी विकेट लेस। उसके अलावा टेमाल मिल्स इन्होंने खिलाया आज, 4 में 42 स्कोर इनको पड़ा, 3 विकेट्स इन्होंने ली। विकेट्स भी इन्होंने एक स्टार्ट में ली, और उसके बाद एंड पे जब धुलाई इनकी हो गई तो इन्होंने लास्ट ओवर में अपने 2 विकेट्स ली। तब तक काम सारा खराब हो चुका था और लाहौर अपना टारगेट सेट कर चुका था, बहुत देर कर दी उन्होंने विकेट्स लेने में। उसके अलावा सलमान इरशाद, उन्होंने पहले 2 अब ढाई ओवर तो अपना अच्छा करवाया, लेकिन उसके बाद जब आसिफ अली आए और आसिफ अली ने उन पे चार्ज किया तो उनकी भी सही धुलाई हुई और उनका रन रेट सारा खराब कर दिया। उन्होंने 4 ओवर में 40 स्कोर उन्होंने दिया और 2 विकेट उन्होंने ली। और शदाब खान खुद भी आए थे बॉलिंग के लिए, 2 ओवर में 25 स्कोर उनको पड़ा था। जब उन्होंने देखा कि स्कोर ज़्यादा पड़ रहा है और मतलब लक काम नहीं कर रहा और विकेट्स नहीं आ रही, तो फिर उन्होंने दोबारा खुद बॉलिंग करवाई ही नहीं, और इस तरह 203 का टारगेट दिया लाहौर कलंदर ने। और चेजिंग के लिए जब आई इस्लामाबाद की टीम तो उनके ओपनर्स आए मोहम्मद शहजाद और साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान या तो अच्छा नहीं खेल पाए, वो भी इनसाइड एज हो गए, और दूसरे एंड से मोहम्मद शहजाद पहले ओवर में ही शाहीन अफरीदी का शिकार हो गए और 0 स्कोर पे। और उसके बाद दूसरे ओवर में सलमान मिर्ज़ा आए, उन्हीं वही बॉलर जिसकी बात मैंने स्टार्ट में की, वही आए और उन्होंने उनको आउट कर दिया। साहिबजादा फरहान को इनसाइड एज लगा, लेकिन वो बहुत बड़ी विकेट ली उन्होंने। उसके बाद रेसिपेंडर डूसन ने एक 4 लगाया, लग रहा था अच्छी इंटेंट से खेल रहे हैं, लंबा लेके जाएंगे, लेकिन वो भी आउट हो गए। सलमान मिर्ज़ा की बॉल पे उन्हीं का शिकार बन गए। और उसके बाद सलमान अली आगा आए और सलमान अली आगा का साथ देने इमाद वसीम आए। दोनों मतलब इमाद वसीम 7वें नंबर पे 6ठे नंबर पे आते हैं और वो थोड़ा लंबा खेलते हैं, तभी कैप्टन ने उनको ऊपर भेजा सलमान अली आगा के साथ 5वें नंबर पे, लेकिन वो वैसा नहीं कर सके, 10 बॉलों पे 8 बनाकर आउट हो गए इमाद वसीम, और उनका शिकार भी सलमान मिर्ज़ा ने किया। मतलब इस बॉलर की जितनी तारीफ की जाए कम है। और जिमी नीशम आए, फिर उसके बाद अ, शदाब खान है, उसके बाद साथ है सलमान अली आगा का थोड़ा सा कैमियो उन्होंने प्रोवाइड किया। इकट्ठे 40-50 रन का दोनों बैट्समैन ने, तेज खेल रहे थे दोनों, लेकिन फिर उसके बाद इमाद वसीम के आउट होने के बाद सलमान अली आगा भी आउट हो गए, और फिर देखते देखते शदाब खान भी आउट हो गए, और फिर लास्ट 5 प्लेयर जो हैं वो डबल फिगर्स में नहीं पहुंचे, और इसी वजह से ये मैच इस्लामाबाद बहुत बड़े मार्जिन से हारा। और इस मौके पे आके आप इतनी बुरी शिकस्त आ रहे हैं, तो ये तो वाकई यार आपको तो गलतियाँ अपनी सुधारनी पड़ेंगी, लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो आप बहुत देर हो चुकी है। आपने बहुत गलतियाँ की, प्लेयर्स को इन आउट किया, और इस मैच में भी ये गलती है कि हैदर अली को मिड में खिलाने के बजाय 7वें नंबर पे या 8वें नंबर पे भेजा। ये वो बैट्समैन है जो तीसरे चौथे नंबर पे आके चार्ज करता है। पता नहीं क्या सोच के कैप्टन ने इसको 7वें 8वें नंबर पे भेजा, और बैटिंग में फिर कोई भी कुछ नहीं कर सका। जिमी नीशम ने 8 स्कोर बनाए, हैदर अली ने 4 बनाए, नसीम शाह पहली एक बॉल खेली और वो फजूल का रन आउट हो गए। और उसके अलावा एमाल मिल्स को बोल्ड किया शाहीन अफरीदी ने अपने आखिरी ओवर में। उसके बाद सलमान इरशाद नॉट आउट रहे, और फिर बॉलिंग में शाहीन अफरीदी ने फुल फुटबॉल खेली, मतलब 3 ओवर में 3 स्कोर दिया और 3 विकेट्स ली और एक मेडन ओवर भी करवाया। बड़ा ही ज़बरदस्त स्पेल था उनका। लास्ट मैच में उन पे बड़ी ट्रोलिंग हुई थी कि बातें इसकी सुन लो और बॉलिंग इसकी ज़ीरो है, इसको 4 में 47 पड़ा था लास्ट मैच में। लेकिन जैसे इन्होंने कमबैक किया और अब 3 ओवर में 3 स्कोर दिए और 3 विकेट्स लेके टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया, तो काबिल तारीफ़ है इनका ये बॉलिंग फिगर। और सलमान मिर्ज़ा जिसकी मैं स्टार्ट से बात कर रहा हूँ, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई, 3 में 16 स्कोर दिया और 3 विकेट्स लिए और 3
सबसे अहम विकेट्स ली, मतलब जिसे कहो ये गिरा दी तो मतलब इस्लामाबाद की पूरी बैटिंग लाइनअप गिरा दी, क्योंकि टॉप स्कोरर थे इस सीज़न के शायद ज़्यादा फरहान, उन्होंने पहले उसकी विकेट ली, फिर रेसी वंडर डूसन की विकेट ली जो लास्ट मैच में बड़े अच्छे लग रहे थे, और उसके बाद फिर उन्होंने इमाद वसीम को आउट किया जो बड़ा मतलब अच्छा खेलते हैं और लंबा खेलने की ताकत रखते हैं, लेकिन वो सलमान मिर्ज़ा ने उनको भी आउट कर दिया, और जीत में बहुत अहम किरदार था इस बॉलर का। उसके अलावा बॉलिंग में हारिस रऊफ को 3 में 25 स्कोर पड़ा, मेहरबानी है इनकी, इन्होंने ज़्यादा स्कोर नहीं खाया, नहीं तो ये 3 में 40 खाते हैं, आजकल इनकी फॉर्म बड़ी अप एंड डाउन है, लेकिन उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग करवाई, 3 में 25 स्कोर खाया, विकेट लेस रहे। उसके अलावा शकीबुल हसन ने 3 ओवर कराया, 27 स्कोर उनको पड़ा, विकेट लेस वो भी रहे, अच्छी बॉलिंग थी उनकी भी। उसके अलावा रिशाद हुसैन ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई, 3 ओवर में 34 स्कोर खाया और 3 विकेट्स उन्होंने भी ली, मतलब 3 बॉलर्स ने 3-3 विकेट्स ली और इनका जीत में बड़ा हिस्सा है लाहौर कलंदर की। स्कोर इनको रिशाद हुसैन को 34 पड़ा, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता, जिस स्टेज पे टीम थी, विकेट्स इन्होंने ली, ये मैटर करता है, और लाहौर कलंदर जीत गया ये मैटर करता है। और कांग्रेचुलेशन है लाहौर कलंदर के फैंस को, जैसे शाहीन अफरीदी ने टीम को बैक किया, जैसे प्लेयर्स को बैक किया, आसिफ अली अच्छा नहीं कर रहे थे इस पीएसएल में, उन्होंने उनको भी खिलाया, और मतलब हर प्लेयर को ही बैक करते हैं शाहीन अफरीदी, इसी वजह से मुझे बड़े पसंद है वो कैप्टनसी में। और पाकिस्तानी टीम में भी उनको मौका दिया गया, लेकिन 5 T20 आईज दिए गए थे उनको, तो इतने तो वो ये तो बहुत कम ही दिए गए थे उनको, अगर थोड़ा-सा चांस उनको और मिल जाता, तो वो पाकिस्तानी टीम के लिए भी अच्छा करते, लेकिन वैसा नहीं हुआ था। और लेकिन लाहौर कलंदर के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं, चौथा साल है और ये तीसरा फाइनल खेल रही है टीम, तो कुछ तो हुआ है शाहीन अफरीदी में जो टीम फाइनल खेल रही है, और वो टीम को जैसे चला के रखते हैं, और जैसे मतलब ब्लेम प्लेयर्स पे नहीं डालते, और एज़ अ टीम हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनकी बड़ी अच्छी बात है, और यही मुझे उनकी बात पसंद है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस को हार्ड लक है, और इसमें सारा कसूर जो है शादाब खान का, जैसे उन्होंने बुरे फैसले किए लास्ट 3 मैचेस में चेंजिंग्स की बिला वजह की, और यही इनकी हार में एक बड़ा मतलब किरदार है इसी चीज़ का कि उन्होंने चेंजिंग हद से ज़्यादा की और बड़े प्लेयर्स को बाहर बिठाया, और मतलब नए प्लेयर्स को अंदर लाए, ये इन्होंने बहुत गलत किया, जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड इस पीएसएल से बाहर हो गई है। और बाकी कांग्रेचुलेशन है लाहौर के अंदर के फैंस को, और बेस्ट ऑफ लक है इनको फाइनल के लिए। फाइनल इनका है जी मेरी फेवरेट टीम क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ, और दोनों ही अच्छी टीमें हैं, और देखना पड़ेगा। मैं तो पर्सनली क्वेटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं तो चाहता भी यही हूँ कि वही जीते, और इंशाल्लाह वही जीतेगी। और आप अपनी राय कमेंट्स में दें, आप क्या चाहते हैं कौन जीते, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा।